सफलता ग्रुप देख रहे हैं और इसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो चैप्टर नंबर 2 विष के दांत शीर्षक से लिया गया है। तो चलिए विष के दांत शीर्षक पाठ से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न जानते हैं। पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। विष के दांत को जो लिखे थे नलिन विलोचन शर्मा, तो उनसे रिलेटिव सवाल यहाँ पर पहला नंबर सवाल है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? 1914 ऑप्शन नंबर बी, 1915 ऑप्शन नंबर सी, 1916 ऑप्शन नंबर डी, 1917 में। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1916 ईस्वी में हुआ था। वर्ग 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, विष के दांत पाठ से लिया गया है। और नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सिमरिया, ऑप्शन नंबर बी बलिया, सी उन्नाव और डी पटना में। तो सही आंसर आपको हो जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म आपको ऑप्शन नंबर डी पटना जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खोखा किस कहानी की का पात्रा है? ऑप्शन नंबर ए विष के दांत, बी बहादुर, सी मछली और डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, विष के दांत। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? 1914, 1915, 1916, 1917। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, पटना। तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न खोखा किस कहानी का पात्रा है? विष के दांत, बहादुर, मछली और नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विष के दांत। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खोखा का दांत किसने तोड़ा? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने और गिरधर ने। तो सही आंसर आपको 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर मदन ने खोखा का दांत मदन ने तोड़ा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न सेन साहब की कार की कीमत है 7,500, 8,500, 9,500 और डी 7.5 लाख। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 7,500 सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब की आंखों का तारा है कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खोखा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है मोटर को खतरा हो सकता है तो खोखा से, मदन से, सीमा से और सोफाली से। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खोखा से। और यहाँ पर 6 का जो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, खोखा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। विष के दांत पाठ की विद्या है निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता और कहानी। तो सही आंसर 8 का आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विष के दांत कहानी है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है मदन किसका बेटा है? सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का और अखबारनवीस का। तो सही आंसर 9 का ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरधर
लाल का सही आंसर गिरधर लाल हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, पाँच ठहरी, और लड़कियां तहजीज और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विष के दांत सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न जो 11 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सफ़ेद, और इसके बाद काली, नीली, लाल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सेन साहब की नई मोटर कार काली थी। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, अमरकांत, नलिन बिलोचन शर्मा और अशोक वाजपेयी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखने को मिलेगा, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग, बी मध्य वर्ग, सी निम्न वर्ग और डी शोषित वर्ग। तब विष के दांत जिस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है वो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, मध्य वर्ग। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, डॉक्टर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन या इंजीनियर, डी पत्रकार। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सेन साहब अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न आपको कहता है, सेन साहब की नई मोटर गाड़ी की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? मदन, कासू, सोफर और इनमें से कोई भी नहीं। तो 15 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कासू ने। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था, वह घर के नियमों का भी अपवाद हो गया। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, विष के दांत सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, खोखा के पिता हैं गिरधर लाल, सेन साहब पत्रकार महोदय और अखबार नवीस। तो 17 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेन साहब। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके लिए घर में अलग नियम थे? दूसरी तरह की शिक्षा थी। खोखा के लिए, मदन के लिए, बेटियों के लिए और इनमें से कोई भी नहीं। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बेटियों के लिए। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न, नाउम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा है मदन, खोखा, रजनी और सोफाली। तो सही आंसर आपको 19 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, खोखा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि वह जटिल मैन जरूर बने और कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका है? सेन साहब का, पत्रकार महोदय का, गिरधर लाल का और अखबार तहसील का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सेन साहब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार और गिरधर के अनुसार। तो सही आंसर आपको 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, खोखा के अनुसार। चलिए 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न, ऐसे ही लड़की आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पक्ति कहानी के किस पात्रा ने कही? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब और सोफर ने।
तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सेन साहब। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिरधर लाल का बेटा है खोखा, कासू, मदन और आलो। तो सही आंसर यहाँ पर 23 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी मदन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी, ऑप्शन नंबर बी ड्राइवर, सी अकाउंटेंट और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 24 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, किरानी। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेन साहब की कितनी लड़की थी? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर 25 का डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सेन साहब की 5 लड़की थी। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। खोखा किसे कहते हैं? किसू को, कुसु को, कासू को और केसू को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कासू को। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेन साहब को पुत्रों में से एक थी आरती, भारती, गायत्री और बंटी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आरती पुत्रों यहाँ लिखा गया है, माफ कीजिए पुत्री होगा। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बतख, मछली। तो 29 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हंस। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेन साहब का मित्र क्या था? डॉक्टर, वकील, पत्रकार और शिक्षक। तो सही आंसर 30 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पत्रकार। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्मनाम कौन सी भाषा भाषी थी? संस्कृत, मगही, हिंदी, भोजपुरी। तो सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भोजपुरी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, नलिनी विलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, रत्नामती शर्मा, पद्मावती शर्मा और देवकी शर्मा। तो सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए रत्नावती शर्मा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चे से और सेन साहब की पुत्रियों से। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर सेन साहब की पुत्रियों से। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न, नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? मिडिल स्कूल, जेडी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना हाई स्कूल में और पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पटना कॉलेजिएट स्कूल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता और सैफ अली का पिता। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मदन का पिता। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद्र, नलिनी विलोचन शर्मा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष के दांत शीर्षक कहानी के रचनाकार नलिनी विलोचन शर्मा है। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल और 9-10 साल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मदन की उम्र 5-6 साल थी। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न कहता है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में,
हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में और लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपको सही हो जाएगा, लट्टू के खेल में। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा और पंडित दशावत शर्मा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंडित राम अवतार शर्मा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न, दृष्टिकोण किनकी रचना है? राम अवतार शर्मा की, नलिन बिलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की और ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद्र की। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को और शेफाली को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, गिरधर लाल को सेन साहब ने खूब फटकार लगाई। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न, मदन ऑप्टर किसके हाथ से, अक्सर किसके हाथ से पिटता था? ऑप्टर लिखा गया है, ये अक्सर होगा। माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से और पिता के हाथों से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, पिता के हाथों से। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 और ऑप्शन नंबर डी 18 सितंबर 1961। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 सितंबर 1961। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में और सेन साहब की फैक्ट्री में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो ये था आपको 20 के दांत पार्ट से 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।